सख्त दिल। हमें गैर ईमानदारों को खबरदार करना है कि निजात के पैगाम को फौरी तौर पर कबूल करें और अपने दिलों को सख्त ना करें। मैं हूं नवीद मलिक और आज इस मौजू पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। मुकाशफा 8 बाब 7 से 12 आयत में हम देखते हैं कि पहले नरसिंगे की आवाज आई। अब पहले नरसिंगे की अदालत आती है। अब याद रखें, 7 नरसिंगे 7वीं मोहर में थे। जैसे ही 7वीं मोहर खोली गई तो वो 7 नरसिंगे थे। पहला नरसिंगा जमीन के पौधों को तबाह करना और सहरा के हालात पैदा करना था। यह हम मुकाशफा 8 बाब की 7 आयत में पढ़ते हैं। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए औले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। फिर दूसरा नरसिंगा फूंका गया जो समुद्रों पर असर अंदाज हुआ और समुद्री हयात पर वो असर करता है। मुकाशफा 8 बाब और उसकी 8 और 9 आयत। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। हम यकीनी तौर पर नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन यह समुद्रों के लिए तबाहकुन साबित हुआ और तिहाई समुद्र खून हो गया और समुद्र की तिहाई जानदार मखलूकात मर गईं और तिहाई जहाज तबाह हो गए। ये नमकीन पानी की बात हो रही है। खुदा वहां नहीं रुकता, वो ताजा पानी को आलूदा करता है। तीसरा नरसिंगा कहत लाता है और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानियों के चश्मों पर आ पड़ा। सिर्फ समुद्रों पर ही नहीं बल्कि ताजा पानी के तमाम ज़खायर पर। उस सितारे का नाम नागदोना है और तिहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से लोग मर गए। और फिर चौथा नरसिंगा फूंका जाता है। यह जमीन की रोशनी के ज़खायर को बादल की तरह घेरे हुए है और ज़हनी और जज्बाती परेशानी पैदा करता है। वैसे यह बहुत अहम है क्योंकि अगर आप लंबे अरसा तक रोशनी के बगैर रहें तो इसके नतीजे में हयातियाती रद्द अमल होते हैं। इसके लिए बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत होती है क्योंकि जो लोग नॉर्थ पोल में रहते हैं, बाय द वे मैं उधर ही रहता हूं, जब सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हयातियाती डिप्रेशन। और तसव्वुर करें जब खुदा ही रोशनी के ज़खायर और ज़राए बंद कर दे और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी ना रही और इसी तरह तिहाई रात में भी। तो हमारे पास यहां 4 नाकाबिले यकीन फैसले हैं, अदालतें हैं जो वाकई एक ही पैगाम देती हैं। क्योंकि अगर आप ये हवाला आगे पढ़ें तो यहां लिखा है, उन्होंने तौबा ना की, बहुतों ने नहीं की। बहुतों ने नहीं की, लेकिन बहुत से लोगों ने तौबा नहीं की। और इब्रानियों 3 बाब में हम पढ़ते हैं जिसकी 15 आयत है। आगे पढ़ें तो यहां लिखा है, उन्होंने तौबा ना की,
वो तूने नहीं की, वो तूने नहीं की। लेकिन बहुत से लोगों ने तौबा नहीं की। और इब्रानियों 3 बाब में हम पढ़ते हैं, जिसकी 15 आयत है। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त उन्होंने किया था। लेकिन हम जो मकाशफा की किताब में पढ़ रहे हैं, इसे हम ऐसे भी पेश कर सकते हैं, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। तो गैर ईमानदारों की तरफ से तौबा ना करने का रद्द अमल कैसे इंसानी फितरत से ताल्लुक रखता है, जिसका पौलुस ने रोमियो पहले बाब में जिक्र किया। देखें, यह इंसानी फितरत है। अगर हम आज के दौर में रह रहे हों, या अब्राहम, नूह या दाऊद के दौर में, आज नए अहदनामा के दौर में, या मुस्तकबिल में कहीं, दिल को सख्त करना इंसानी कमजोरी है, जैसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। यहां वो फजल के दौर की बात कर रहा है। दूसरे लफ्जों में, आज भी खुदा का गजब इंसान के गुनाह के फितरती नताइज के तौर पर जाहिर हो रहा है। यह मकाशफा नहीं है, यह मोहर नहीं है, यह नरसिंगे नहीं है, यह इंसान खुद पर लाता है जो हक को दबाता है। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। और मकाशफा की किताब में वो उन्हें यह दिखा रहा है, वो अब तक हक को दबा रहे हैं, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत, दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है। यहां तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। यही मकाशफा की किताब में होता हुआ नजर आता है। बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जीता कर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। यहां तक कि यह पूरा बाब इस हकीकत से पर्दा कुशाई करता है कि वो अपने गुनाहों से नहीं फिरे, बल्कि जादूगरी, बुत परस्ती और बुरे कामों के पैरों रहे। खुदा की अदालतों के बावजूद भी उन्होंने खुदा के फजल का जवाब न दिया। तो ये पैगाम उसूल 18 से ताल्लुक रखता है। हमें गैर ईमानदारों को खबरदार करना है कि निजात के पैगाम को फौरी तौर पर कबूल करें और अपने दिलों को सख्त ना करें। आज ही निजात का दिन है।